नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड पैट। अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया के मोस्ट ट्रैक्ड हेल्थ केयर स्टॉक में से एक है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। अपोलो 24/7 डिजिटल बिजनेस ने FY26 में लगभग 133 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। नए हॉस्पिटल्स अभी भी रैंप अप फेज में हैं, फिर भी मार्केट अपोलो को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। ये दोनों चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अपोलो का फ्यूचर अर्निंग इंजन एक्चुअली क्या है? आज हम अपोलो को हॉस्पिटल कंपनी की तरह नहीं, एक अर्निंग कन्वर्जन प्लेटफॉर्म की तरह डिकोड करेंगे। अपोलो को सिर्फ हॉस्पिटल चेन समझना गलती होगी। अपोलो के 3 अर्निंग इंजन हैं। पहला हॉस्पिटल्स, दूसरा अपोलो हेल्थ को, जिसमें फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ केयर प्रोग्राम आते हैं, तीसरा AHLL, जिसमें डायग्नोस्टिक्स, क्लिनिक्स और डे केयर सर्विसेज आते हैं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, अपोलो बेड्स मोनेटाइज नहीं करता, अपोलो पेशेंट जर्नी मोनेटाइज करता है। पेशेंट फार्मेसी से इंटर कर सकता है, डायग्नोस्टिक यूज कर सकता है, डॉक्टर कंसल्ट कर सकता है, हॉस्पिटल एडमिशन ले सकता है और डिस्चार्ज के बाद भी अपोलो इकोसिस्टम में रह सकता है। यही इंटीग्रेटेड मॉडल अपोलो को टिपिकल हॉस्पिटल ऑपरेटर से अलग बनाता है। हॉस्पिटल सेक्टर्स के डीप डाइव में हमने कहा था कि हॉस्पिटल अर्निंग्स को 4 मैट्रिक्स ड्राइव करते हैं। आज देखते हैं अपोलो उन मैट्रिक्स पर कैसे खरा उतरता है। पहला मैट्रिक है ऑक्यूपेंसी। लेटेस्ट ऑक्यूपेंसी अप्रोक्सीमेटली 69% है। अपोलो यहाँ ग्रीन सिग्नल देता है। मैट्रिक 2 ए लॉस, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे स्टेबल है, ये भी पॉजिटिव सिग्नल देता है। मैट्रिक 3 ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर बेड डबल डिजिट ट्रेजेक्टरी में है, अपोलो यहाँ भी ग्रीन सिग्नल देता है। मैट्रिक 4 केस मिक्स, ये सबसे अंडररेटेड मैट्रिक है। अपोलो का फोकस ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेस और अदर हाई कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशलिटीज पर है। हायर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसीजर्स हायर ARPOB और बेटर मार्जिन क्रिएट करते हैं। रिजल्ट ऑक्यूपेंसी हेल्दी, ARPOB ग्रोइंग, केस मिक्स इंप्रूविंग, इसलिए रेवेन्यू, एबिटा और ROCE कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यही अपोलो के अर्निंग्स इंजन का कोर है। अब नंबर्स देखते हैं। FY26 रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 25,230 करोड़ रहा, पैट 1942 करोड़ रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात रेवेन्यू नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है ग्रोथ का डेल्टा। रेवेन्यू अराउंड 16% ग्रो हुआ, पैट अराउंड 34% ग्रो हुआ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से काफी फास्टर है। यह ऑपरेटिंग लिवरेज का डायरेक्ट एविडेंस है। जब ऑक्यूपेंसी और ARPOB दोनों इंप्रूव करते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिस्प्रपोर्शनेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। यही क्वालिटी हॉस्पिटल बिजनेस का रियल एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं हेल्थ को की। FY26 में हेल्थ को रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ तक पहुंच गया और यहाँ फोकस रेवेन्यू पर नहीं है, फोकस प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांजिशन पर है। हेल्थ को एबिटा मार्जिन प्री डिजिटल बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 8.8% है। साथ ही डिजिटल लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं, मतलब बिजनेस बर्न फेज से प्रॉफिटेबिलिटी फेज की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये ट्रांजिशन कंटिन्यू रहता है तो हेल्थ को अपोलो के लिए फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ का एडिशनल इंजन बन सकता है। फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी? कैपेसिटी एक्सपेंशन से। FY26 में अप्रोक्सीमेटली 855 बेड्स कमीशन किए गए, 185 बेड ऑपरेशनल हो चुके हैं और लगभग 670 बेड्स नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में ग्रेजुअली ऑपरेशनल होने एक्सपेक्टेड हैं। एक्सपेंशन मार्केट्स इंक्लूड करता है मुंबई को, पुणे को, दिल्ली NCR, लखनऊ को, वाराणसी को और ईस्टर्न इंडिया को। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, कैपेसिटी क्रिएट करना इजी है, कैपेसिटी मोनेटाइज करना डिफिकल्ट है। FY27 का रियल टेस्ट ऑक्यूपेंसी रैंप अप होगा। अब रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क, डॉक्टर अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी इंटरवेंशन, इंश्योरेंस प्राइसिंग प्रेशर और वैल्यूएशन रिस्क। ग्रेट बिजनेस होना और ग्रेट इन्वेस्टमेंट होना सेम बात नहीं है। मार्केट अपोलो को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है क्योंकि अपोलो सिर्फ हॉस्पिटल ऑपरेटर नहीं है, ये इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। हॉस्पिटल, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, डिजिटल, यही इंटीग्रेशन कस्टमर एक्विजिशन इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन प्रीमियम वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर के तौर पर हमें नेक्स्ट क्वार्टर में क्या ट्रैक करना चाहिए। मेरे लिए सिर्फ 5 सिग्नल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ऑक्यूपेंसी, नए हॉस्पिटल पेशेंट अट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं। दूसरा ARPOB, क्या रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड हेल्थ केयर इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो कर रहा है। तीसरा हेल्थ को प्रॉफिटेबिलिटी, क्या डिजिटल लॉसेस और रिड्यूस हो रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। चौथा ROCE, मैनेजमेंट जो कैपिटल डिप्लॉय कर रही है उस पर रिटर्न मेंटेन हो पा रहा है या नहीं। और पांचवा है फ्री कैश फ्लो, क्या रिपोर्टेड प्रॉफिट्स एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ये पांचों सिग्नल्स इंप्रूव करते हैं
तो थीसिस स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, और अगर इनमें डेटोरिएशन दिखने लगे तो हमें अपोलो को दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा। जब Q1 FY27 का रिजल्ट जुलाई या अगस्त में आए तो ये हमारा पहला मेजर चेक पॉइंट होगा। अपोलो का रियल एडवांटेज सिर्फ बेट्स नहीं है, सिर्फ ब्रांड भी नहीं है। अपोलो का रियल एडवांटेज है हेल्थ ऑक्यूपेंसी, स्ट्रॉन्ग ARPOB, हाई वैल्यू केस मिक्स और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इकोसिस्टम। FY27 से FY29 के बीच मैनेजमेंट के पास सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अल्टीमेटली थीसिस एक ही लाइन पर डिपेंड करती है। कैपेसिटी क्रिएट करना इजी है, कैपेसिटी मोनेटाइज करना डिफिकल्ट है। अगर ऑक्यूपेंसी सस्टेन होती है, ARPOB ग्रोथ करता है और ROCE स्ट्रांग रहता है तो अपोलो अर्निंग कंपाउंड कर सकता है और वही शेयर होल्डर रिटर्न ड्राइव करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल्स। क्या फोर्टिस अपोलो का चीपर अल्टरनेटिव है या मार्केट सही रीजन से डिस्काउंट दे रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।